अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा जो इससे प्रीवियस लेक्चर चल रहा था उसके अंदर हम लोगों ने टोटल कास्ट के इक्वेशन से फ़िक्स कास्ट को फाइंड किया, फिर एवरेज फ़िक्स कास्ट को फाइंड किया, फिर हम लोगों ने वेरिएबल कास्ट को फाइंड किया और फिर हम लोगों ने एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज कास्ट को फाइंड किया। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज वाले इस लेक्चर के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमारे पास एक ये टोटल कास्ट की इक्वेशन गिवन है तो उससे हम लोग मार्जिनल कास्ट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि मार्जिनल कास्ट बेसिकली क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो हमारी टोटल कास्ट में चेंज आ रहा है उसे हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास मार्जिनल कास्ट है। अब मार्जिनल कास्ट को जो पहले हमने पढ़ा हुआ है कि मार्जिनल कास्ट होती किस चीज़ की इक्वल है, बेसिकली मार्जिनल कास्ट इज़ इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। अब अगर हमारे पास एक टेबल के फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन हों तो हम उसको बड़े आसानी से चेंज इन टोटल कास्ट, उसमें कितना चेंज आ रहा था और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा था उसको उसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास ये मार्जिनल कास्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि हमारे पास टेबल तो है नहीं, तो इस इक्वेशन से हम लोगों ने मार्जिनल कास्ट फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये जो डेल्टा का साइन है ये चेंज को मेजर कर रहा है, तो चेंज को मेजर करने के लिए एक और चीज़ भी यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे टोटल कास्ट का विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल कास्ट आ जाएगी। और एक और चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की कि ये जो चीज़ है यही आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ टोटल कास्ट होती है। ठीक है, जो मार्जिनल कास्ट है वही आपके पास स्लोप ऑफ टोटल कास्ट के इक्वल होती है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है टोटल कास्ट की इक्वेशन का, तो इसमें एक ये 50 है जो कि 50 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता, इसलिए जो 50 का डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर प्लस अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10Q, तो यहाँ पे ये 10Q है तो इसमें Q एक वेरिएबल है और 10 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेने का जो एक असूल है वो ये है कि आपने जिस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है उसकी पावर को स्टार्ट में लेकर है। तो यहाँ पर इस टाइम इस Q की पावर जो है वो क्या है, 1 है, तो हम इस 1 को ये स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे, फिर उस चीज़ को एज इट इज़ हम ऐसे लिखेंगे और फिर पावर में से हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो ये इसका हमने ऐसे डेरिवेटिव ले लिया। अब सेकंड प्लस हम ये जो 100Q² है इसका डेरिवेटिव लेंगे और सेम हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि जो पावर है उसको स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे। ये हम पावर को स्टार्ट में लेकर आ गए और फिर हम लोगों ने ये इस चीज़ को एज इट इज़ लिखा और फिर ये हम लोगों ने पावर में से 1 को माइनस कर दिया। अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ इस पर मैं इधर लिख देता हूँ कि ये हम कर क्या रहे हैं, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं टोटल कास्ट का विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। ठीक है, अब ये 0 को दोबारा में लिखने की ज़रूरत नहीं, ये वाला जो 0 है ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इस 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाएगा और Q की पावर जो थी वो 1 - 1 थी, तो Q की पावर क्या हो जाएगी, 0 प्लस अब ये हम 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, और सॉरी ये था हमारे पास 100 था, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। और इसकी पावर थी Q और फिर हमने पावर में से 1 माइनस करना था, तो Q की पावर में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा Q की पावर सिंपल 1। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है 10Q वाली, इसमें अगर आप देखें तो Q की पावर जो है वो 0 है, तो किसी भी चीज़ की जो पावर 0 होती है तो वो चीज़ इक्वल्स टू 1 हो जाती है। और ये प्लस 200Q अपनी जगह पर एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा प्लस ये हमारे पास 200Q आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारे पास मार्जिनल कास्ट का। तो इस तरीके से जब हमें एक इक्वेशन गिवन होगी तो उस इक्वेशन से हम लोग मार्जिनल कास्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, टोटल कास्ट का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू Q, तो वो हमारे पास मार्जिनल कास्ट आ जाएगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।